जिस प्रकार हम जन्मदात्री को भूल गए हैं, वैसे ही संपूर्ण राष्ट्र को जन्म देने वाली मातृभूमि को भी भूल गए हैं। दो महान माताओं के विस्मरण के बाद यह कैसे संभव है कि सर्व सृष्टि को जन्म देने वाली अखंड मंगलाकार जगन माता का स्मरण रहे। किसी को धर्म भाता नहीं। धर्म का नाम लिया कि जगन माता का स्मरण होता ही है और उसके साथ उनकी पूजा भी आती है। शिव के साथ शक्ति की पूजा स्वाभाविक ही जुड़ी है। संत ज्ञानेश्वर ने जगन माता के स्वरूप का विशद वर्णन करते हुए उसे शिव शक्ति रूप ही बतलाया है। हम सबको जगन माता के इस स्वरूप का विचार करना चाहिए। श्री स्वामी राम कृष्ण परमहंस के जीवन का एक प्रसंग है। स्वामी जी साधना करने के बाद सिद्ध पुरुष हो चुके थे, फिर भी वे काली माता के भक्त थे। ईश्वर कृपा से तोतापुरी नाम के साधु से उनकी भेंट हुई। तोतापुरी अद्वैत स्थिति के प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त किए हुए श्रेष्ठ साधु थे। रामकृष्ण को अद्वैत ज्ञान पाने का अधिकारी पुरुष पाकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अद्वैत का ज्ञान प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर तोतापुरी ने रामकृष्ण के सिर पर हाथ रखा। उस समय रामकृष्ण को समाधि लग गई। वे 3 दिन तक समाधि में रहे। श्वास का स्पंदन भी बंद हो गया। इस पर तोतापुरी को आश्चर्य हुआ, किंतु इतना होते हुए भी वे रामकृष्ण जी की काली माता की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। काली माता के मंदिर में जाकर वे तालियां बजा बजा कर भक्ति में मस्त हो जाते थे। तोतापुरी ठहरे कठोर अद्वैती। वे कहते थे कि यह सब व्यर्थ है, जग मिथ्या है और ब्रह्म ही केवल सत्य है। ऐसा होते हुए भी तुम काली माता की भक्ति क्यों करते हो? रामकृष्ण जी ने उनसे कहा, मैं इसकी भक्ति करता हूँ। इसका कारण है कि ये जगन माता है। तोतापुरी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। तोतापुरी जी वहाँ से अन्यत्र जाने के लिए तैयार हुए तो रामकृष्ण जी ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद तोतापुरी जी अस्वस्थ हो गए। उन्हें दस्त लगने लगे। औषधि आदि से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। वे ततज्ञ थे, पद्मासन लगाकर ध्यान करते थे, किंतु शारीरिक अवस्था की इस स्थिति में अब आसन लगाकर बैठना भी कठिन हो गया। तब यह सोचकर कि अब देह समाप्त करने का समय आ चुका है, किसी को कुछ न बताते हुए वे गंगा जी में उतर पड़े। काफी देर तक गंगा जी में घूमने के बाद भी उन्हें डूबने लायक पानी का स्थान नहीं मिला, इसलिए वे वापस आए। उनके मन में विचार आया, ऐसा क्यों हुआ? जब वे इस विचार में मगन थे, उन्हें जगन माता माँ काली माँ का साक्षात दर्शन हुआ। जगन माता ने उनसे कहा, मुझे पार कर ब्रह्म को पाया जा सकता है, इसलिए मुझे समझे बिना ब्रह्म कहाँ से प्राप्त होगा? मैं यदि पार न जाने दूं तो वह क्या दिखाई कैसे देगा? श्री रामकृष्ण सदैव एक कथा सुनाते थे। राम लक्ष्मण सीता वन में चलते थे, तब राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी चलती थी। एक पंक्ति में तीनों चलते थे और इसलिए बीच में सीता जी आने के कारण लक्ष्मण को राम नहीं दिखाई पड़ते थे। तब सीता जी बीच बीच में चलते हुए अपना एक पग थोड़ा बाजू में रख लेती थी ताकि लक्ष्मण जी को श्री राम जी दिखाई पड़े। ठीक ही है, माया बाजू होने पर ही परब्रह्म दर्शन संभव है। यही साक्षात्कार तोतापुरी जी को भी हुआ। इसके बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई और वे काली माता के दर्शन करने के बाद वहाँ से वापस हुए। जगन माता जी की शक्ति के बारे में और बात करते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि जगन माता के सिवा ज्ञान नहीं। उपनिषद या अन्य किसी कहीं एक कथा आती है, युद्ध में दैत्यों का पराभव करने पर देवताओं को अपने पराक्रम का भारी गर्व हो गया। ऐसा गर्व होना अच्छी बात नहीं। इसलिए जिस समय सब देवता सभा में विराजमान थे, उनके समक्ष अस्कमात एक भव्य रूप प्रकट हुआ। ग्रंथ में उसे यक्ष कहा गया है।
दैत्यों से भी अधिक भयंकर उस रूप को देखकर सब देवता घबरा गए। अब किसी न किसी को तो उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए तय हुआ कि जो सबसे बलवान हो वह पहले जाए। सर्वप्रथम वायु देवता ही सामने आए। यक्ष ने वायु से पूछा, तुम्हारी शक्ति किस बात में है? वायु ने कहा, मैं अपनी शक्ति से सारी सृष्टि को हिला सकता हूँ। यक्ष ने कहा, ठीक है, तुम घास का एक तिनका यहाँ रखा है, इसे हिला दो। वायु ने अपनी सब शक्ति लगा दी, किंतु उस घास के तिनके को वे हिला न सके। आखिर लज्जित होकर वापस हो गए। तब अग्नि देवता उठे, किंतु अग्नि भी अपनी समस्त दाहक शक्ति का प्रयोग कर थक गए। उस तिनके को जला न पाए। अंत में इंद्र भी गए, किंतु यक्ष ने यह दर्शाकर कि मानो इंद्र की कोई विसात ही नहीं है, वह इंद्र के समक्ष स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्र विचार करने लगे कि देवताओं को क्या बतलाएंगे जाकर। सब देवताओं के इस पराभव का कारण हो सकता है। इस प्रश्न पर इंद्र सोच ही रहे थे कि उन्हें एक दीप्यमान स्त्री दिखाई दी। अत्यंत तेजस्वी हेमवती स्वरूपा उस शक्ति स्त्री ने कहा, तू जिसकी खोज कर रहा है, जिससे वायु गतिमान है, जिसके कारण अग्नि में दाहकता है, वह तो समस्त सृष्टि की शक्ति पर ब्रह्म जननी है। यही जगन माता मातृत्व का मूल स्वरूप है। विश्व में मातृत्व का इतना उद्धांत विचार किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है। मातृत्व के संबंध में कोमलता और पवित्रता के विचार तो सर्वत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। रोमन कैथोलिनिको मेडोना और उनके पुत्र यीशु ने ऐसे चित्र जो हृदय को स्पर्श करने वाले अत्यंत प्रेमवान हैं पूजे जाते हैं। अपने यहाँ ज्ञानदायी करुणामयी जगत को धारण करने वाली पालन करने वाली होने के साथ साथ संहार स्वरूपणी शक्ति, इस तीनों रूपों में उसका वर्णन हुआ है। जगन माता यह स्वरूप उन अन्य लोगों के ध्यान में नहीं आया। हमारे यहाँ माता, मातृभूमि और जगन माता ये त्रिविध रूप मातृत्व के बताए गए हैं। अब हमें विचार करना चाहिए, क्या हम इस संसार में केवल खाने पीने के लिए ही जीवित है? इस प्रकार का जीवन तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। मनुष्य तो विचार करने वाला बुद्धिमान प्राणी है। इसलिए अपने हृदय में मातृत्व के संबंध में श्रेष्ठ भावना जगाकर अत्यंत कृतज्ञता के साथ इस जन्मदात्री धरित्री और जगधात्री से अपना माता पुत्र का नाता, ऐसे मातृत्व के स्वरूप का ध्यान धारण कर उसकी उपासना करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका पालन करना चाहिए। मानव जीवन में कृतज्ञता का स्थान असामान्य है। आजकल हम कहते हैं हमारी बड़ी प्रगति हो रही है, किंतु मनुष्य कृतज्ञता भी भूलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपने निजी सुख में डूबा वह माँ को भूलता है। कृतज्ञता की भावना छीन हुई प्रतीत होती है। यह प्रगति नहीं, मानवता से विमुख होने वाली बात है। स्वार्थ की दृष्टि लेकर नहीं, अपितु सब ज्ञान देने वाली शक्तिधात्री, ऐसी उसके संबंध में वास्तविक भावना होनी चाहिए। सर्व ज्ञान प्रदायिनी शक्तिधात्री जगन माता की वास्तविक भावना के अभाव और केवल स्वार्थ सीमित दृष्टि से ही उसकी ओर देखने के कारण जीवन पशु तुल्य बनता जा रहा है। काम प्रधान जीवन सुसंस्कृत मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं है। अंतःकरण में यदि कृतज्ञता का भाव नहीं रहा तो जीवन जंगली हो जाता है। इसलिए सुसंस्कृत होकर माता के प्रति अपनी भक्ति और उनके इस विविध स्वरूपों में नित्य करना आवश्यक है। इसी में मातृ प्रेम की सफलता निहित है और यही परिपुष्ट होकर भगवत प्रेम में परिणत हो जाती है और आदमी मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ने में सहज ही सफल हो जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमें आपको जानकारी देने में, पढ़ने में जो त्रुटि हुई उसके लिए क्षमा योग्य हूँ और
आप लोग पढ़ें, कुछ लाभ हुआ तो आप हमें कृपया मैसेज के द्वारा बताएं। कोई भूल हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, जय सच्चिदानंद। फिर मिलेंगे।